ट्राई करेंगे कि आज हमें अपने अंदर झांकना है कि वास्तव में अंदर क्या है, ठीक है। और अब हम अपने सीधे हाथ को पृथ्वी पर रखेंगे। आसपास क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग क्या कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये हमारी खुद की एक व्यक्तिगत यात्रा है, हमें खुद करना है, इसलिए हम सब के होते हैं। सीधा हाथ पृथ्वी पर और लेफ्ट हैंड खोलकर मुंह में, और एक हम प्रेयर लेंगे। माता जी अपने मन में प्रार्थना करेंगे, माता जी मेरे लेफ्ट चैनल में जो भी इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसे आप पृथ्वी में विलीन कर दीजिए। जैसे पर्दे होते हैं ना, पर्दे में ऐसे ही करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो मदर अर्थ में डाल दी जाती है। तो अब हमारे लेफ्ट चैनल में जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, उसे हम प्रे कर रहे हैं कि शिवाता जी हमारे लेफ्ट चैनल में जो भी इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसे आप पृथ्वी में विलीन कर दीजिए। अब हम दोनों हाथों पर महसूस करें, लेफ्ट में और राइट में। महसूस करना बहुत जरूरी है। अब हम अपने राइट हैंड को वापस गोल में लाएंगे। फिर से हम दोनों हाथों में महसूस करेंगे, बिना हिले हिले, शांति से। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर रखें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंखें बंद करना है, कुछ मत सोचिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको कोई नहीं देखना है, सबको स्वयं को देखना है। दोनों हाथों पर महसूस करें और फिर हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर माता जी मेरे राइट नाड़ी में, मेरे राइट चैनल में जो भी इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए, इसके द्वारा एब्जॉर्ब करा दीजिए। इस नाड़ी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो इम्बैलेंस है, वो आकाश तत्व में चला जाए। आराम से बैठे, सही गलत कुछ नहीं होता है, जैसा समझ आया वैसे बैठे, बस महसूस करें अपने अंदर दोनों नाड़ियों में। और एक बार और प्रार्थना करें, ईश्वर माता जी मेरे राइट चैनल में जो भी इम्बैलेंस है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। दोनों हाथों पर महसूस करें। अब हम दोनों हाथ सामने रखें, आराम से दोनों हाथ खोलकर जोड़ के रखेंगे, आंखें बंद रखें, पूरी अलर्टनेस के साथ। और अपने सीधे हाथ को हार्ट पर रखें, जहां पर हम अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। सारा काम अब अपने राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड गोल में खुला हुआ रहेगा। अब अपने हम हार्ट को अगर फील कर सकते हैं, जहाँ से हम सारा आनंद, सारे जॉय को महसूस करते हैं, हृदय को महसूस करते हैं। और यहाँ पर एक सिंपल प्रेयर है जो हमें 3 बार बोलनी है। शिवाता जी, by your grace, I am a pure spirit. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिवाता जी, I am a pure spirit. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिवाता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपने सीधे हाथ को माथे पर रखें और माथे को हल्का सा सामने की ओर झुकाएं। जैसे हमारा सर दर्द होता है और हम अपने सर को पकड़ते हैं ना, इस तरह से सर को हल्का सा दबाते हैं, सर नीचे झुकाइए और अपने पूरे ब्रेन को महसूस करें। क्योंकि सारा जो हम जो भी जानते हैं वो ब्रेन के थ्रू ही जानते हैं। ये ब्रेन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए। और यहाँ पर भी एक सिंपल प्रेयर
अच्छा नहीं होता है लाइफ में, उसको भी माफ कर दें और अपने आप को भी माफ करें। सिर्फ ये बोलना है कि मैंने सबको माफ किया, मैंने स्वयं को भी माफ किया। अब हम हाथ को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए हम नीचे लाते हैं ना, थोड़ा हाथ में दर्द हो जाता है लगातार करने से। अब हम अपने सीधे हाथ को सर के पीछे रखें और सर को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा आसमान की ओर उठा लें और यहाँ पर हम प्रेयर करेंगे। तो सिंपल सी प्रेयर है, हमें दिल से बोलना है, ओ गॉड ऑलमाइटी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझको जो भी गलतियाँ हुई हैं, हे परमात्मा आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। हृदय से अपने दिल में ही इस प्रार्थना को हम दोहरा सकते हैं 1 से 2 बार। आप मुझे क्षमा दीजिए, हे परमात्मा मुझे क्षमा दीजिए। फिर से हाथ को थोड़ा सा नीचे ले आए ना, हाथ में पेन होना है तो। और अब ये लास्ट स्टेप है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर अपने सीधे हाथ को हल्का सा स्ट्रेच करना है, फिंगर्स को सर के ऊपर तालू मार के रखें और धीरे से उसको हम घड़ी के कांटे की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को हल्का हल्का घुमाएं धीरे से और वहां पर महसूस करें तालू। और यहाँ पर हम क्या प्रे करेंगे, उस शक्ति के जो मदर एनर्जी है, मदर कुंडलिनी है, उनकी अवेकनिंग के लिए हम प्रार्थना करें। जब मदर एनर्जी बाहर फैली हुई एनर्जी से मिलती है उसको हम योग करते हैं। तो यहाँ पर हम मांगेंगे कि श्री माता जी मुझे योग दीजिए। इस डिजायर को हमें रखना पड़ता है तभी ये एनर्जी का फ्लो हम महसूस कर पाते हैं। इस डिजायर को हमें बार बार रिपीट करना है, श्री माता जी मुझे योग दीजिए, मुझे मेरा योग दीजिए, मुझे मेरा योग दीजिए। हम हाथ को धीरे से नीचे लेंगे, फिर होके बैठे, दोनों हाथ आराम से गोद में। और अब हम कुछ देर के लिए मौन में केवल महसूस करेंगे अपने हाथों पर, सर के ऊपर, अपने ब्रेन को देखें। हम अपने सीधे हाथ को सर से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, हल्का सा ऊपर, जहाँ हमने ताली में दबाया था उसके ऊपर, और ऊपर नीचे और हल्का सा आगे पीछे घुमाकर महसूस करें क्या हम कुछ महसूस कर पा रहे हैं। सर से ऊपर कुछ हवा जैसा ठंडा या गर्म निकालते हुए। इसी तरह से अब हम अपने सीधे हाथ को गोद में लाके और लेफ्ट हैंड से महसूस करें। दोनों में अलग अलग भी अनुभव हो सकता है। सर के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ हमने दबाया था, जहाँ हमने दबाया था उसके ऊपर हल्का सा ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाते। फिर से हम दोनों हाथ सामने रहेंगे और आंखें खोल भी सकते हैं, जिसको अच्छा लग रहा है वो आंखें बंद भी रख सकता है। और अपने ब्रेन को देखिए क्या थॉट्स हैं हमारे ब्रेन में, या हम कुछ
स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, एक शांति जहाँ बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं है, एक स्थिर सी अवस्था है। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इस अनुभूति को, क्योंकि शुरू में ये कुछ हम हल्का सा ही अनुभव करते हैं। जब धीरे धीरे हम इसको रोज प्रैक्टिस करते हैं तो यह अनुभव और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस एनर्जी का जो फील है वो अभी हमें हल्का महसूस होगा, धीरे 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 ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हम इसे बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। जो मदर कुंडलिनी का मूवमेंट होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, हमें वो भी महसूस होता है। सर के ऊपर भी हम बहुत क्लियरली महसूस कर पाते हैं, हाथों पर भी महसूस कर पाते हैं। पर हमें इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। इस एनर्जी के साथ हम जितना समय बिताएंगे ये एनर्जी उतना ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे अंदर वर्क कर पाएगी। और जब ये शक्ति वर्क करती है तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। आप अगर इसे रेगुलर करेंगे तो स्टूडेंट्स को तो बहुत फायदा होता है। मैंने जब खुद सहयोग स्टार्ट किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं भी 9th या 10th क्लास में थी जब मैंने सहयोग स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रेस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फिर पीएचडी का एग्जाम था जो आजकल नीट है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो था वो था। तो उस समय मुझे बहुत हेल्प मिली, कंसंट्रेशन मेरा काफ़ी अच्छा था, फोकस कर पाती थी मैं, डाइवर्ट नहीं होता था, मेमोरी भी अच्छी थी। और ये सारे चेंजेस जो थे, क्योंकि मैं रेगुलरली सुबह शाम 5 मिनट इस एनर्जी के साथ बैठती थी तो मैंने ये चेंजेस अपने अंदर पाए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस। बहुत सारा स्ट्रेस होता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बट मैं देख पाती थी कि मुझे वो स्ट्रेस अफेक्ट नहीं करता था। तो अगर आप लोग इसे सुबह शाम 5 मिनट कर पाओ तो ये बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकता है इसके अंदर। और करने के लिए अगर जैसे आप लोग को कुछ भी याद नहीं रहता है तो अभी कुछ समय के लिए आप लोग सिर्फ हाथ खोलकर बैठ सकते हैं और अपने सीधे हाथ को सर के ऊपर ले जाके और थोड़ा दबा के और सिर्फ एक प्रेयर कर सकते हैं कि शुमाता जी मुझे मेरा योग दीजिए। ये केवल एक सिंपल स्टेप